नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे मंत्री जी के पेट माफिया की। ये ठीक पीछे मेरे लिखा भी है, मंत्री जी के पेट माफिया ये है क्या, इसी पर चर्चा करेंगे। असल में बीते दिनों विधानसभा परिसर में जब कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना से पत्रकारों ने रेत माफिया को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इसका जवाब पेट माफिया कहा और इसका भावार्थ भी समझाया कि पेट माफिया का मतलब क्या है। लेकिन गुरुवार यानी कल की रात जब वन विभाग की टीम ने अवैध रेत से भरे डंपर को पकड़ा तो ड्राइवर ने पूरे नेक्सस की कहानी पुलिस को सुना दी। और इसके मुख्य किरदार कौन है पता है? ड्राइवर के अनुसार माननीय मंत्री जी के बड़े बेटे हैं, मुख्य किरदार हैं। डंपर में उनके मंत्री जी के बड़े बेटे के मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर उनका लिखा है और ड्राइवर की गवाही तो चीख चीख कर यही कह रही है कि वो मुख्य किरदार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एमपी में रेत माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कठोर एक्शन लिया जाएगा? निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले में होगी? क्योंकि ये सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश इसका जवाब चाहता है। क्योंकि इसमें नाम अब माननीय मंत्री जी के बड़े बेटे का आ गया है। या वही आई और चली गई बात यही होगा? सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद सीधी बहस करते हैं। मुरैना में रेत माफियाओं ने पुलिस की नाक में दम करके रखा है। कभी रेत माफिया पुलिस के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा लाते हैं तो कभी पुलिस पार्टी पर हमला कर देते हैं। लेकिन मुरैना से एक ऐसी खबर आई जिसने अवैध खनन के नेक्सस से पर्दा उठाने का काम किया। बीती रात वन विभाग की टीम ने अवैध रेत से भरे एक डंपर को जब्त किया, जिसकी जांच पड़ताल के बाद इसके नेटवर्क का खुलासा डंपर के ड्राइवर ने किया। अवैध रेत खनन के काले कारनामे में कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बड़े बेटे का नाम सामने आया है। यहाँ पे ये दाऊजी मंदिर के पास में चंबल का रेत भरा है। बंकू भैया कौन है जी? इंदल सिंह कंसाना के बड़े कौन है? मंत्री साहब। डंपर पर एएस कंसाना, बंकू भाई और रामवीर भाई के फोन नंबर लिखे हैं। ट्रक ड्राइवर ने खुलासा किया कि चंबल नदी से रेत भरकर जौरा, कैलारा, सबलगढ़ समेत कई इलाकों में सप्लाई किया जाता है। ड्राइवर ने यह भी बताया कि हर चक्कर के लिए उसे 1000 रुपए मिलते थे, इसलिए वो ये काम कर रहा था। 1000 रुपए क्या बोलते कहाँ से भरना है भर के। अब इस मामले में बीजेपी सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। चंबल संभाग में रेत माफिया को पेट माफिया कहने वाले माननीय मंत्री जी, आज एक डंपर पकड़ा गया है जिसमें एएस कंसाना नाम लिखा है। ड्राइवर ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया है कि डंपर किसका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मध्य प्रदेश की जनता ये गुहार लगाती है, कांग्रेस ये मांग करती है कि ऐसे पेट माफिया मंत्री को कम से कम मंत्रिमंडल से तो बाहर का रास्ता दिखाई दे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में रेत माफिया के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है और माफिया पर जब भी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस जैसी पार्टियां माफिया को बचाने के लिए राजनीति करती हैं और उल जलूल बिना प्रमाणों के बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूरी तरह माफिया तंत्र को समाप्त किया जा रहा है। इसके पहले भी कृषि मंत्री उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने रेत माफियाओं को पेट माफिया कहा था। आप भी वो बयान सुनिए। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। मध्य प्रदेश में अवैध खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और खासकर मुरैना में
इससे पुलिस आए दिन परेशान होती रहती है। अब सवाल सीधे कृषि मंत्री के बेटे पर आया है। मध्य प्रदेश में अवैध खनन को लेकर विपक्ष आए दिन मुद्दा बनाती रहती है और मुरैना में तो पुलिस अवैध खनन से काफी परेशान है। लेकिन अब इस अवैध खनन के मामले में सीधे कृषि मंत्री के बेटे का नाम सामने आया है। अब देखना होगा कि इसकी जांच पड़ताल में सच क्या सामने निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आपने सुना और ड्राइवर की बात भी सुनी और उस डंपर में जो नंबर लिखा है वो भी आपने देखा। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिनव बरोलिया जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये राजपाल जी, आपसे मेरा सीधा प्रश्न ये है कि बीजेपी की सरकार की एक ही मंशा है और एक ही लाइन पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, वो कोई भी हो। तो जब इस मामले में जो मुरैना का मामला है, इसमें आपका क्या पक्ष है बीजेपी का? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत किसी भी प्रकार के संगठित गिरोह या माफिया जो होता है या इस प्रकार के आर्थिक अपराध जो संगठित होकर किए जाते हैं उनके सख्त खिलाफ है और कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक हम आप देखेंगे लगातार अवैध रेत के उत्खनन या अन्य किसी भी खनिज के उत्खनन के ऊपर हमारी सरकार लगातार सख्त कार्रवाई यंत्र करने का काम कर रही है, डबल काम कर रही है और जुर्माना भी भारी मात्रा में लगाने का हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की घटना आज बताई जा रही है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस टेम्पर की भी बात करें, इसको पकड़ने वाले अगर कोई है तो मध्य प्रदेश सरकार के ही खनिज विभाग के कर्मचारी है। अर्थात ये बात तो तय हो गई कि मध्य प्रदेश सरकार ही पकड़ रही है। ऐसा तो नहीं दूसरे प्रदेश की सरकार ने आके डंपर पकड़ लिया और हम कह रहे कि ऐसा काम हो रहा। हम ही सख्ती कर रहे हैं, हम ही पकड़ रहे हैं। और जहां तक बात है, कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कार्रवाई सबके लिए एक समान है, कानून सबके लिए एक समान है। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार से पुलिस से या खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से बचने के लिए डंपर, ट्रैक्टर इत्यादि के जो चालक होते हैं वो कई बार प्रभावशाली व्यक्ति, ट्रैफिक की चालान कार्रवाई हो रही है, कागज नहीं है गाड़ी के पास, रोक लिया, वो बता देगा हम सब उनके गाँव के उनके रिश्तेदार है, जब बात करते पता करते तो पता चलता है हम जान ही नहीं रहे कौन है वो। तो इस प्रकार की घटना हो जाती है तो जांच हो रही है। जांच में सामने आ जाएगा ये डंपर पकड़ा है, इसका नंबर होगा, इसके कागज होंगे, किसके नाम से पता चलेगा, ड्राइवर से पूछा जाएगा तो बताएगा। कई बार तत्कालीन उसी समय बचने के लिए इस प्रकार के वो बयान कर देते हैं और इस प्रकार के बयान करवा भी दिए जाते हैं कई बार, क्योंकि ये कांग्रेस का षड्यंत्र भी हो सकता है, विपक्ष का षड्यंत्र भी हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राजपाल जी, आप बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। आपने पहले स्टेटमेंट में ही 2 बयान दे दिया। 2 बयान मैं आपको बता रहा हूं। आपने पहले तो ये कहा कि, मैं सुनिए ना प्लीज, सुनिए सर प्लीज। आपने पहले ये कहा कि पकड़ने का काम किसने किया है, किसी बाहर की पुलिस ने तो किया नहीं, हमारी पुलिस ने किया है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि किसी का षड्यंत्र हो सकता है। 2 बात करने के लिए तो राजपाल सिसोदिया नहीं जाने जाते, वो महाराणा प्रताप को माने जाते, मानने वाले हैं। भाई महाराणा प्रताप को आप मानते हैं, एक बात कीजिए ना। महाराणा प्रताप जी तक पहुंचने की बात नहीं है, बात 2 बात नहीं है, एक ही बात है। देखिए, पकड़ने का काम हमने किया, हाँ। पकड़ने के बाद में उससे ऐसा बुलवाना ये षड्यंत्र भी हो सकता है। इसमें मुझे षड्यंत्र की बुआ रही है। क्यों ड्राइवर से बुलवा दिया कि घनश्याम जी कोई दल नहीं था उस वक्त, तो पुलिस ही थी ना राजपाल जी। उस वक्त जब ड्राइवर बोल रहा था पुलिस ही थी वहां पे। अरे ड्राइवर के पास फोन होगा साहब, उससे किसी को फोन करा होगा। हमारे पास भी फोन आते हैं, कागज नहीं है मोटरसाइकिल के और वो फोन करता है, दादा भाई इनको पकड़ लिया, छुड़वा दो। तो ऐसा उसने किसी को फोन करा, उसने कह दिया कि तू उनका नाम ले ले। अच्छा, ये अब समझाया ना, ठीक है। अभिनव बरोलिया जी देखिए, उन्होंने कहा है कि भाई कोई बाहर की पुलिस तो, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो आके पकड़ी नहीं, पकड़ी तो मध्य प्रदेश की ही वन विभाग की टीम है ना, उन्हीं ने पकड़ा है। और अभी जांच हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है की बात पे अड़ी है, जो होगा सजा मिलेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वो इस डिबेट में कह रहे हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपको साधुवाद, IBC 24 को साधुवाद कि माफियाओं के मुद्दे पर एक बार फिर हम आमने सामने हैं।
और जीरो टॉलरेंस की सरकार तो यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रही है। जिस तरीके से सिसोदिया जी डिफेंड कर रहे हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन वो खुद नहीं कर पा रहे क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है। मध्य प्रदेश में पूरे तरीके से माफियाओं की सरकार चल रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। जिस तरीके से हो सकता है, जिस तरीके से बता रहे हैं सिसोदिया जी कि फोन नहीं आया, मंत्री जी के पास भी फोन नहीं पहुंचा होगा और पता भी नहीं चला होगा इनको कि ये मंत्री जी के बेटे की गाड़ी है कि किसकी गाड़ी है, नहीं तो शायद ये गाड़ी भी छूट जाती। ऐसी पता नहीं कितनी गाड़ियां पूरी प्रदेश में चल रही होंगी। लगातार हम खबरें सुनते हैं कि कितने डंपर ट्रक भर भर कर, चाहे नर्मदा नदी हो, चाहे मुरैना की घटनाएं हो, चारों तरफ जमकर गाड़ियां निकलती हैं और इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचती है। लेकिन जब फोन लग जाते हैं, ये फोन लगने की बात जो कर रहे हैं सिसोदिया जी, ये फोन व्यवस्थित तरीके से नहीं लग पाया, नहीं तो ये जो पकड़ाया है व्यक्ति, ये व्यक्ति भी नहीं पकड़ा था। और पेट माफिया की बात करने वाले मंत्री जी जो साफ साफ बोल रहे हैं कि हाँ, यहां पे पेट माफिया है जो पेट पालने के लिए इस तरीके से जो ड्राइवर पकड़ा रहे हैं वो है। तो आज ये सत्य साबित हो चुका है कि जो विधानसभा में बोल रहे थे बात, वो अब सच है कि मध्य प्रदेश में माफियाओं की सरकार चल रही है। और हम इतना बोलेंगे, अगर मोहन यादव जी में थोड़ा सा भी अपने अंदर है कि मैं मुख्यमंत्री के पद पर हूं, तो उनको तत्काल एदल सिंह कंसाना जी से इस्तीफा लेना चाहिए सबसे पहले, और फिर कार्रवाई करनी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए कि ये माफिया तंत्र क्यों हावी है, कि फोन पर चल रहा है, कौन फोन लगाता है, किसके संरक्षण में ये पूरा माफियागिरी चल रही है रेत माफियाओं की। ये तमाम बातें जो हैं ये उसके बाद होंगी। सबसे पहले एदल सिंह कंसाना जी से इस्तीफा लेना चाहिए। कांग्रेस इस्तीफे पर अड़ी है सत्य प्रकाश जी की इस्तीफा उनका होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये बात तो है कि रेत माफियाओं के आए दिन खबरें आती रहती है। मैं कई बार एंकरिंग के दौरान ये खबर पढ़ता हूँ, जब न्यूज़ पढ़ रहा होता हूँ, कि पुलिस की मौजूदगी में जो बरामद हुआ ट्रक था, जब्त हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उसे छुड़ा ले गए कुछ बदमाश, पुलिस पर हमला कर दिए। सत्यप्रकाश जी, आपने भी इस तरह की खबरें सुनी होगी। और अब ड्राइवर सीधे नाम ले रहा है कृषि मंत्री का, कृषि मंत्री के बेटे का, कोठी का नाम ले रहा है, मंत्री जी कह रहा है, उसके शब्द निकल कर आ रहे हैं। और इसके पहले मंत्री जी ने जो विधानसभा परिसर में कहा, वो भी किसी से छिपा नहीं है। आप भाई रेत माफिया को पेट माफिया कह रहे हैं, ये किसका क्या मतलब है? सत्य प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। डिबेट का मुद्दा और कल जो डंपर पकड़ा गया है इलीगल रेत का, उसमें कहीं ना कहीं उनका ड्राइवर के द्वारा नाम लेना और उस डंपर पर उनके बेटे का नाम लिखा होना, ये बड़े मुद्दे हैं। इसको पकड़ना होगा, तभी हम मुकाम पर पहुंचेंगे। देखिए, एक मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होता है, और वो अगर एग्जीक्यूटिव है तो कभी भी कानून पेट भरने के लिए भी इलीगल रास्ते का परमिशन नहीं देता। अगर वो ये कहते हैं कि पेट भर रहे हैं, तो पेट भरने के लिए इलीगल रास्ता थोड़ा अपनाएंगे। एक तो वही वो घिरते हैं सबसे पहले। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई हुई है वो मोहन यादव की लीडरशिप में कार्रवाई को माना जा सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सरकार यहां दोषी है, लेकिन ये जरूर है कि वहां की लोकल लीडरशिप इसको कहीं ना कहीं बूस्टअप कर रही है, तभी ये पूरा रैकेट चल रहा है। मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं कि कम से कम पुलिस को इतनी छूट तो मिली है कि वो पकड़ रही है, ये छूट तो दी गई है। तभी तो मैंने कहा कि इसमें सरकार को हम नहीं घेर सकते, लेकिन कुछ लोगों को जरूर घेरा जा सकता है, और उस घेरने को कहीं ना कहीं मंत्री के उस बयान से भी लिंक किया जा सकता है। ये जो नाम आप डंपर पर दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर जो नाम दिखा रहे हैं, ये किसका नाम है? ये मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाए, और ड्राइवर भी वही बोल रहा है। तो ये सब लोग जानते भी हैं कि आखिर इनके पीछे है कौन। कोई ना कोई प्रोटेक्ट तो करता है। क्या वहां एक आईपीएस की मौत हो जाती है? एक जमाना वो भी रहा है। देखिए, चाहे शराब माफिया हो या माइनिंग माफिया हो, इस पर उतनी प्रभावी कार्रवाई आज भी नहीं है। आज आप भोपाल शहर में ही देख लीजिए, कई इलीगल जो बार हैं वो शहर में चल रहे हैं। एक की परमिशन है, 3-3 बिल्डिंग पर चल रहे हैं, रूफटॉप पर चल रहे हैं। कौन देख रहा है? क्या ये इजाजत डॉक्टर मोहन यादव की सरकार दे रही? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर दे रही होती तो एक्शन नहीं होता। एक्शन तभी होते हैं जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है। लेकिन उन लोगों पर अंकुश भी बहुत जरूरी है जो सरकार को या नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टू करप्शन की पॉलिसी को टारगेट कर रहे हैं या उस पर अटैक कर रहे हैं। तभी माना जाएगा कि सरकार सही डायरेक्शन में चल रही है। ऐसे लोगों पर मुझे लगता है
कि सरकार ने अगर ये इच्छा शक्ति दिखाई है कि कार्रवाई की है, तो कार्रवाई के साथ कुछ बड़े एक्शन भी, यानी उसका प्रभाव भी दिखना चाहिए, ना केवल एक डंपर जब्त होकर उसको चला जाए, लेकिन कौन चला रहा है उस पर एक्शन होगा, तभी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है वो जनता में जाएगी। देखिए राजपाल जी, आपकी इच्छा शक्ति को लेकर कहीं कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, वरिष्ठ पत्रकार भी यही कह रहे हैं, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ डंपर को पकड़ने तक सीमित ना रह जाए। जो इस नेक्सस के पीछे है, अगर उसे सजा मिलती है तब तो यह हुई डंके की चोट पर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। और अभिनव जी कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए। बहुत सम्मानित तरीके से समाज में अपनी बात को रखने के लिए एक सम्मान प्राप्त चैनल है, और उस पर मैं जिम्मेदारी के साथ पूरी गंभीरता के साथ पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूँ कि कोई भी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कानून उसे छोड़ेगा नहीं। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आप विश्वास रखिए, आप देखेंगे। अब बात रही मंत्री जी के इस्तीफे की, तो देखिए हम तो उस नैतिकता में वैल्यू रखते हैं, उस नैतिक वैल्यू के ऊपर काम करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए मूल्यों पर आधारित राजनीति करते ही हमारी पंचनिष्ठा में है। आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। जब एल के अडवाणी साहब का नाम किसी एक डायरी, लाल डायरी में सिर्फ एल के लिखा हुआ आ गया था, उसमें उन्होंने देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये देश गवाह है इस बात का। जिस कांग्रेस के नेता, जिस कांग्रेस के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष जो है जमानत पे है भ्रष्टाचार के मामले में, वो इस्तीफे की बात करे तो हास्यास्पद स्थिति पैदा होती है। हम नैतिकता के आधार पर और मूल्यों पर आधारित राजनीति करते हैं। हमारे मंत्री जी उस जांच में कहीं रुकावट नहीं है। हमारे मंत्री जी ने कहीं उस जांच में कहीं किसी प्रकार का ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि जिससे जांच प्रभावित हो। निष्पक्ष जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और कांग्रेस तो नैतिकता का पाठ भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम ना बताए। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत है। ये कांग्रेस के एक एक नेता टॉप टू बॉटम जो है तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। जमानत पे कई सारे लोगों के खिलाफ केस चल रहे हैं। ये अपने गिरेबान में झांके तो बेहतर होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को जानती है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की उस पंच निष्ठा में से एक निष्ठा को जानती है जिसमें हम ये कहते हैं कि हम नैतिकता के आधार पर राजनीति करते हैं। देखिए राजपाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा पे कोई सवाल तो उठा नहीं रहा है, ना कांग्रेस की निष्ठा पे सवाल हम लोग कर रहे हैं। दोनों राजनीतिक दलों की निष्ठा पे सवाल नहीं कर रहे हैं ना, आप इस पे बोलते जा रहे हैं। सर, आपने एक बात वैलिड पॉइंट कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति होगा उसे सजा मिलेगी, ये वैलिड पॉइंट है। आप दोनों पार्टी की क्या निष्ठा है सर, वो तो बताने की जरूरत नहीं, हम सब लोग देख रहे हैं दोनों दलों की। अभिनव जी, अब ये तो राजपाल जी बोल रहे हैं डंके की चोट पे भाई इस डिबेट में कि इसमें कितना भी कोई प्रभावशाली होगा बचेगा नहीं। और सत्यप्रकाश जी ने भी एक बात उठाई है कि भाई उसको पकड़ के रखना, कि जो नंबर लिखा हुआ है, ड्राइवर बयान दे रहा है, इसके आधार पर इस नेक्सस को तोड़ना, क्योंकि आखिर में हो तो नुकसान रहा है राजस्व का ही ना। अगर कोई माफियागिरी हो रही है तो नुकसान तो राजस्व का है। देखिए, मैं तो सिंपल तरीके से, मैं भाजपा की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईदल सिंह कंसाना जी की बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों राजपाल जी को गुस्सा आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ईदल सिंह कंसाना जी ने पेट माफिया कहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। मालवीय जी, हमारे चिंतामणि मालवीय जी हैं, उन्होंने उज्जैन को लेके वहीं के हैं। सिसोदिया जी कितनी बड़ी बातें बोली, उनको नोटिस आ गया, वो आवाज उठा रहे हैं भू माफिया के खिलाफ। ईदल सिंह कंसाना के खिलाफ ये मामला सामने आ गया क्योंकि रेत माफिया किस तरीके से हावी है, खनन माफिया अलग चल रहा है, पत्रकारों को लेके ये किस तरीके से बैठे थे इनके आशीष अग्रवाल जी, वो सबको मालूम है। चारों तरफ जिस तरीके से माफियागिरी चल रही है उस पर आप पर्दा डाल रहे हो कांग्रेस को कोसकर। तो सिसोदिया जी, ये तो जवाब नहीं होता है। आप बहुत समझदार हैं, काफी लंबा अनुभव है। आज आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि पेट माफिया कहने वाले मंत्री कहीं ना कहीं कल्प्रेट दिख रहे हैं। उनके इस्तीफे की बात हम कर रहे हैं, तो हम तो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, आप भी हमारी गुजारिश पहुंचा दीजिए, जैसे चिंतामणि मालवीय जी की पहुंचाई थी। चिंतामणि मालवीय जी ने भी तो आवाज उठाई थी, आशीष अग्रवाल जी ने भी तो पत्रकारों के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई कर रही थी उसकी बात करी थी। तो हमारी भी बात आप सिसोदिया जी पहुंचा दीजिए कि रेत माफिया हावी है। नाम ले रहे हैं ईदल सिंह कंसाना जी का, मैं निवेदन करूंगा आपसे, यही कर सकता हूं। इससे ज्यादा तो राहुल जी और कुछ नहीं कर सकता। मैं विपक्ष में हूं, आप हमें कोसने लगेंगे कि गिरेबान में झांकिए।
नैतिकता की बात ना करिए, लेकिन जो घट रहा है प्रदेश में, माफियाओं की सरकार चल रही है, हम डिबेट कर रहे हैं, तो हम तो इस्तीफा मांगेंगे ना। सामने वाला बोल रहा है। सवाल उठाना नैतिकता क्या है क्या नहीं वो अलग बात है, सवाल उठाना तो आप उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उसमें वो कह तो रहे हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कोई कितना भी प्रभावशाली हो। क्योंकि मध्य प्रदेश तो देखिए, अपने ही बयान में, पहले बयान में सत्यप्रकाश जी की बात सुनिए कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं, चाहे माइनिंग हो चाहे शराब माफिया हो, अभी भी उनके हौसले बुलंद हैं, उनके बयान से निकल रहा है। अगर एक वरिष्ठ पत्रकार ये बात कह रहा है तो इन पर तो प्रहार होना चाहिए ना। जब तक किसी बड़े पर प्रहार नहीं होगा तो मैसेज कैसे जाएगा? बड़ा मैसेज देने, नजीर पेश करने की जरूरत है राजपाल सिंह सिसोदिया जी। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और हम सब ये दोहरा रहे हैं, तो नजीर तो पेश करने का काम आपका ही है। अभिनव बरोलिया की पार्टी तो कहां सत्ता में है? निश्चित तौर पर नजीर पेश करने का काम सुचिता की राजनीति के तहत अगर किसी दल ने इस देश के अंदर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने इस समय से किया। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये 5 दिन पहले मंत्री जी का सदन में ये के बाहर अपने वक्तव्य में ये कहना कि रेत माफिया पेट माफिया वाला बयान, और उस बयान के 5 दिन बाद इस प्रकार से एक डंपर का पकड़ा जाना, और उस डंपर के पकड़े जाने के बाद में उस ड्राइवर का सीधे सीधे उनके बेटे का नाम लेना, ये कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र की ओर भी इशारा करता है। मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जांच होना चाहिए, जांच के बाद तथ्यों तक जाना चाहिए। वास्तविक स्थिति में इसके पीछे कौन है, वहां तक जाकर जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ताकत है। आप सरकार को सीधे बोलो ना। आप चैनल तो सत्यप्रकाश जी देखिए, इससे तो निजात मिलनी चाहिए लोगों को ना। जब आप इस तरह की खबरें सुनते हैं कि पुलिस की पकड़ से ट्रैक्टर ट्रॉली छिड़ा ली गई, पुलिस पर हमला हो गया, जब ये नाम आया है तो इस पर अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, चाहे सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, लेकिन बड़े डिसीजन लेने या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए जाने जाता है। अभी एक बड़ा सवाल आया है, ये राजपाल जी ने कहा है। देखिए राजपाल जी, आप जैसी पार्टी के लोग को तो साफ कहना चाहिए, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वो जांच में पाया जाता है। और मैं ये मान के चलता हूं कि एनएल सिंह कसाना फंसने का तात्पर्य यही है कि वो एक सरकार हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, मिनिस्टर हैं, उनको ये कैसे कहना चाहिए था कि वो पेट माफिया, यानी पेट पालने के लिए क्या आप इलीगल रास्ता इजाद करने का परमिशन दे देंगे? ये उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को खुद घिरवाया है, और वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मीडिया तो उनके पीछे जाएगा ना। तो आपको तो ये कहना चाहिए कि चाहे कोई भी हो, ये मोहन यादव की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी का टेन्यूर है, उनका समय है, जो जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं देश में, चाहे कोई भी हो, कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। यही आश्वासन इस डिबेट से आना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं पब्लिक में नरेंद्र मोदी की उस विजन को बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, ये बात में आपके दम है, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं आपको और मौका देता, लेकिन बहस का वक्त हो गया है। अगर बात जीरो टॉलरेंस की जाती है, भले ही वो अपने पक्ष का आदमी हो, कैबिनेट में बैठा हुआ मंत्री है, अगर उसका नाम आ रहा है तो उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। तभी जनता के बीच में आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात को दोहरा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका राजपाल जी, अभिनव जी आपका भी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।